अहम बात यह भी है कि सिर्फ तोशा खाना ही नहीं बल्कि तोशा खाना स्कैंडल के जवाब में दिए गए पीटीआई के मौक़िफ़ में भी झूठ ही झूठ सामने आ रहा है। ये मामला भी आपके सामने रख देते हैं। हम पर मुकदमा करने की इमरान खान की धमकी पर हमने फ़ौरन ही खुले दिल से उनका चैलेंज कबूल किया और कहा कि हम किसी भी मुल्क में किसी भी अदालत में इमरान खान साहब को जवाब देने के लिए तैयार हैं। मगर फिर तहरीक इंसाफ अपनी ही धमकी से भागती नज़र आ रही है और नए बहाने बनाने लगी और ये झूठ बोला गया कि जियो इंतज़ामिया ने उमर फारूक ज़हूर के साथ हमारा इंटरव्यू यूट्यूब से डिलीट कर दिया है और तोशा खाना से मुतालिक हमारे प्रोग्राम्स और ख़बरें बरतानिया में सेंसर किए जा रहे हैं। फवाद चौधरी ने आज सुबह ट्वीट किया कि जियो ग्रुप ने तोशा खाना केस से मुतालिक अपने प्रोग्राम और ख़बरें लंदन में खुद ही सेंसर कर रखी हैं। उनका ख्याल है कि इस तरह सिर्फ पाकिस्तानी अदालतों से डील करना होगा। चलें शुरू पाकिस्तान से करते हैं। जाली शहादतें बनाना और प्रोग्राम करने पर आज से ही कार्रवाई का आगाज़ होगा। ये फवाद चौधरी साहब ने कहा। फवाद चौधरी साहब का ये झूठ आज पूरा दिन उनका पीछा करता रहा क्योंकि जियो न्यूज़ ने बरतानिया में कोई भी खबर या प्रोग्राम सेंसर नहीं किया था और ना ही अपना कोई प्रोग्राम यूट्यूब से डिलीट किया था। इस वक्त भी आप अपनी स्क्रीन पर हमारे कल और परसों के प्रोग्राम्स के स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं जो अब भी यूट्यूब पर मौजूद हैं और कोई भी आसानी से चाहे पाकिस्तान में, चाहे बरतानिया में, चाहे अमेरिका में या किसी और मुल्क में ये प्रोग्राम खोलकर इस वक्त भी देख सकता है। और रही बात बरतानिया में हमारे प्रोग्राम सेंसर करने की, तो हमारे पिछले दोनों प्रोग्राम्स बरतानिया में दिखाए गए हैं और इस वक्त ये प्रोग्राम भी इस वक्त बरतानिया में दिखाया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब चाहें तो बरतानिया में अपने किसी भी जानने वाले से अभी इस वक्त रब्ता करके इसकी तस्दीक करा सकते हैं और अगर चाहें तो अपनी तस्हीह भी कर सकते हैं। फवाद चौधरी साहब, हम नहीं भाग रहे हैं बल्कि आप भाग रहे हैं, जिसका सबूत आपका ये ट्वीट है जिसमें आपने सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मज़हर अब्बास साहब की इमरान खान की हमारे प्रोग्राम पर मुकदमा करने की धमकी से मुतालिक ट्वीट का जवाब दिया है और आपने हम पर मुकदमा करने के बजाय जियो की मैनेजमेंट को टारगेट किया है और हम पर मुकदमा करने से पीछे हटते हुए जियो न्यूज़ की मैनेजमेंट पर मुकदमा करने का ऐलान किया है। हालांकि कल आपके चेयरमैन इमरान खान ने अपनी ट्वीट में जियो के साथ साथ हम पर मुकदमा करने की धमकी भी दी थी और हमने ये चैलेंज कबूल भी किया था और आज भी हम अपनी बात पर कायम हैं। इसलिए अब आप भागने के बजाय अपनी धमकी पर अमल करें। हम अपने प्रोग्राम में कही हुई हर बात की जिम्मेदारी लेते हैं, हर वक्त लेते हैं। हमारा इमरान खान साहब से कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ नहीं है। इमरान खान के लिए भी हमारा उतना ही एहतराम है जितना मुल्क के किसी भी दूसरे सियासी लीडर के लिए एहतराम है। बतौर सहाफ़ी हमारी जिम्मेदारी है कि हम सवाल उठाएं और बतौर सियासी रहनुमा इमरान खान की जिम्मेदारी है कि वो हमारे सवालों का जवाब दें। पहले भी हम उनका मौक़िफ़ शामिल करने के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से रब्ता करते रहे हैं और आज भी उनके लिए और उनकी जानिब से जवाब देने के लिए तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमा के लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। हमारे सिर्फ चंद सवाल हैं जिसका जवाब हम मुसलसल आपसे मांग रहे हैं, मगर आप मुसलसल उन सवालों से भाग रहे हैं। इसके अलावा फवाद चौधरी ने कल रात से हर मौजू पर ट्वीट्स किए हैं मगर अपने हवाले से वो जवाब नहीं दिए जिसका कल रात को हमारे प्रोग्राम के बाद सबको इंतज़ार है। फवाद चौधरी की तरफ से उमर फारूक ज़हूर के साथ अपनी मुबैना व्हाट्सएप चैट से मुतालिक 24 घंटे गुजरने के बावजूद कोई जवाब नहीं आया है और बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। फवाद चौधरी साहब जवाब दें कि परसों रात को उमर फारूक के इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुबैना तौर पर उनसे रब्ता किया, मिन्नत की और उन्हें भाई कहा, तो अगले दिन मीडिया के सामने उसी उमर फारूक ज़हूर को फ्रॉड क्यों करार दे दिया? वो क्यों अपनी हुकूमत में बतौर वफाकी वज़ीर उमर फारूक ज़हूर से कारोबारी मुआहिदों के लिए राब्ते में रहे हैं जिनमें वैक्सीन, ई स्पोर्ट्स और IT सेक्टर जैसी कारोबारी सरगर्मियाँ शामिल थी? फवाद चौधरी साहब, क्या इल्ज़ाम दुरुस्त है कि आप उमर फारूक ज़हूर को काबीना की अंदरूनी बातें भी बताते रहे हैं? क्या आप एक दफ़ा उमर फारूक ज़हूर के अखराजात पर दुबई में भी गए थे और कई दफ़ा उमर फारूक ज़हूर के दफ्तर का दौरा भी कर चुके हैं और पाकिस्तान में उनके केसेस ख़त्म कराने की कोशिश भी करते रहे हैं? क्या आप बताना पसंद करेंगे और ये प्लेटफॉर्म हाजिर है कि आप उमर फारूक ज़हूर से क्या क्या फ़ायदे लेते रहें? फवाद चौधरी हमारे प्रोग्राम में आएँ और इन सवालों के जवाब दें, ना कि झूठ पर झूठ बोलकर और बहाने बनाकर अपनी पोजीशन से पीछे हटें। आज फैसल वाउडा ने भी उनके झूठ पर पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि फवाद चौधरी उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं और बताया कि तहरीक इंसाफ के कौन कौन से रहनुमा अपनी हुकूमत के दौर में उमर फारूक ज़हूर से मिलते रहे हैं और फवाद चौधरी एक झूठ को छुपाने के लिए कैसे बार बार झूठ बोलते हैं। ये जो उमर फारूक ज़हूर साहब हैं जिन्होंने शाहज़ेब खानज़ाद साहब के प्रोग्राम में कहा कि ये मैंने घड़ी जो है ये फ़राह खान से ख़रीदी है, इनके साथ आपका क्या ताल्लुक़ है? देखिए मीर साहब, एक्चुअली ये आए थे डेलीगेशन में हिज हाइनेस मखतूम साहब के दुबई के जो शेख हैं, अच्छा, उनकी डेलीगेशन के पैरामिड में, जैसे आपका शो है आपके साथ और स्टाफ है, तो उनकी डेलीगेशन में उमर फारूक साहब भी थे और डेलीगेशन के साथ वजारत में मुलाकात हुई और वजारत के स्टाफ के साथ मुलाकात हुई और प्रिंसिपल सेक्रेटरी का फ़ोन भी था कि डेलीगेशन आ रहा है, अगर तुम अवेलेबल हो तो उनसे मिल लो, विच इज़ नॉर्मल। मेरे अलावा भी उमर अयूब साहब मिले, वो उस वक्त पावर अयूब भी मिले इसको? जी बिल्कुल मिले हैं, उसकी तस्वीरें, और मरहूम नईमुल हक साहब भी मिले हैं, चीफ ऑफ स्टाफ जो थे, और एक और वज़ीर भी मिले हैं, मैं उनको नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन
मिले हैं, तो हम 4 लोग। फवाद चौधरी साहब का भी तो रब्ता था इनसे? सर ये तो फवाद चौधरी मेरा दोस्त है और मेरा बहुत प्यारा दोस्त है और उसका पॉलिटिकल एक्यूमेंट भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो भी खान साहब को समझा सकता है कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वो भी एक ऐसी चीज़ को डिफेंड करने चला गया है जिसके अंदर उसको अपनी बात के ऊपर 10 झूठ बोलने पड़ रहे हैं और आगे 200 झूठ और मोड़ने पड़ेंगे। ठीक है,